आपकी स्क्रीन पर ये जो हैरान परेशान पप्पू यादव दिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर कन्हैया कुमार भी दिख रहे हैं, ये दरअसल मंच है विपक्षी पार्टियों का जो पटना में सजा था। सजा इस नाम पर था कि इलेक्शन कमीशन बकौल विपक्षी पार्टियां बिहार में एक बड़ी साजिश कर रहा है और इसी को लेकर आरजेडी और उसकी तमाम सहयोगी दलों ने बिहार बंद का आह्वान किया था। इसी में पप्पू यादव भी अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंचे हुए थे। कन्हैया कुमार पिछले कई हफ्तों से बिहार में माहौल बना रहे थे, लेकिन आप यकीन करिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस समय मौका था कि मंच पर नेताजी दिखते, मंच पर पप्पू यादव दिखते, मंच पर कन्हैया कुमार दिखते, इन दोनों ही नेताओं को राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने और उस मंच की सुरक्षा कर रही एजेंसियों से जुड़े लोगों ने चढ़ने ही नहीं दिया। ये बड़ी अजीब बात है और ये अब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार अपने समर्थकों को क्या कहेंगे, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा जिस कदर बुलंद कर रहे हैं, लेके घूमते हैं, कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की वकालत कर रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जैसे मंच पर चढ़ते हैं, पप्पू यादव साथ के साथ चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी रोक देते हैं। कांग्रेस की लड़ाई जितना बिहार में कांग्रेस पूरी पार्टी मिलकर नहीं लड़ रही है, अकेले पप्पू यादव कांग्रेस के लिए पिछले कई साल से लड़ रहे हैं, अगर लोकसभा चुनावों को आप ध्यान में रखें तो। दूसरी तरफ है कन्हैया कुमार, जो राहुल गांधी की टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताए जाते हैं। उन कन्हैया कुमार को राहुल गांधी जिस मंच पर हैं, उसी मंच पर बिहार में पटना में नहीं चढ़ने दिया गया और इसका महज एक कारण हो सकता है, वो है तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी ये नहीं चाहते कि तेजस्वी के रहते बिहार में कांग्रेस की तरफ से कोई युवा चेहरा एग्रेसिवली आगे आए, और यही कारण है कि आपको पता है कि कन्हैया कुमार बेगूसराय में 2019 में किन कारणों से हारे थे। आपको यह भी पता है कि आरजेडी हमेशा से यह चाहती है कि कन्हैया की राजनीति चले तो दिल्ली में चले, बिहार में न चले, क्योंकि बिहार में जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी एक ही युवा नेता दिखाना चाहती है। अब ये बताइए कितनी हास्यास्पद, या लोग इंटरनेट पर इतना मजाक उड़ा रहे हैं दोनों ही नेताओं का कि भाई दोनों ही नेता 24/7 राहुल गांधी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जब वही कांग्रेस पार्टी पटना में सम्मेलन कर रही है, राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, दोनों ही नेता, पप्पू यादव जो सांसद निर्दलीय जरूर हैं लेकिन खुद को कांग्रेस का ही मानते हैं, खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताते हैं, वो राहुल गांधी के सिपाही जो इतने महत्वपूर्ण रूप से बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक जगह जरूर रखते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने पप्पू यादव को पहचानने से इनकार कर दिया। बोला भाई साहब जरा आप नीचे रहिए। जैसे तैसे आप विजुअल देखिए, पप्पू यादव सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी उनको रोकते हैं। इसी दरमियान ऐसा लगता है कि जैसे पप्पू यादव सीढ़ी पर गिरे भी हैं और उसके बाद वो साइड कर दिए जाते हैं। यही हाल कन्हैया कुमार के साथ होता है। कन्हैया एकदम धड़ल्ले से नेताजी टाइप, चूंकि नेता तो हैं कन्हैया, लेकिन क्या नेता अब मंच वाले भी कन्हैया हैं, क्योंकि मंच पर उनको चढ़ने से रोक दिया गया तब जब मंच पर तेजस्वी, राहुल गांधी और बाकी लोग मौजूद थे, उनको रोका गया है। और अब इंटरनेट पर वो तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं, लोग तरह तरह से सवाल पूछ रहे हैं, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि आखिर आप जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी के मंच पर अगर आपको जगह नहीं दी जा रही है, जबकि अगर आप पप्पू यादव हो या फिर कन्हैया कुमार हो, जब ये लोग बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वैसे भी, तो ऐसा लगता है कई बार कि ये लोग असल में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जहां असल में दुनिया देखती, दुनिया सुनती, उस मंच पर उनको चढ़ने से रोक दिया गया है। ऐसे में जब खुद राहुल गांधी उस मंच पर थे, तो आप इस बात से यह समझ लीजिए कि बिहार में कांग्रेस पहले नंबर पर है कि दूसरे नंबर पर है। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इसका मैसेज साफ साफ है कि तेजस्वी से आगे अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा। जहां तक आरजेडी का सवाल है, लालू परिवार का सवाल है, उसको लेकर भी कई बार हाल फिलहाल पिछले महीनों में पप्पू यादव ने कई बयान दिए हैं, और यही कारण है कि उस मंच पर, जिस मंच पर तेजस्वी यादव,
राहुल गांधी थे उस मंच पर पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार दोनों को ही उस मंच पर चढ़ने से एक तरह से रोक दिया गया। तो निश्चित तौर पर से ऐसे सुरक्षाकर्मी किसी को नहीं रोकते हैं, उन्हें इस बात की हिदायत होगी। आपको पता है कि पूर्णिया से पप्पू यादव 2024 लोकसभा के दौरान कांग्रेस से अंतिम समय तक टिकट मांगते रह गए, लेकिन उनको बाद में निर्दलीय लड़ना पड़ा। वो चाहते रहे कि आरजेडी अपना उम्मीदवार ही ना उतारे, लेकिन पूर्णिया की सीट पर ऐसा नहीं हुआ और उस अदावत को यह बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने यह नहीं होने दिया। इसको लेकर पप्पू यादव ने कई बार बयान भी दिया था। लेकिन आज जो पटना की जमीन पर हुआ है, जो पटना की धरती पर हुआ है, वो पप्पू यादव जो लगभग आप देखिए ये तमाम नेता सबकी कहानी एक ही है कि भाई हम मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और लगभग सबका एक ही एजेंडा है। लेकिन उस एजेंडा के अंदर भी जब एजेंडा हो तो फिर देखिए किस तरह की तस्वीरें आती हैं, जहां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बेबस पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, जिनको उसी मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया जिस मंच और जिस पॉलिटिकल विचारधारा को लेकर ये लोग 24/7 काम करते हैं। कम से कम जमीन पर क्या करते हैं वो तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये लगातार आवाज उठाते दिखते हैं। लेकिन अब इनको ही उस मंच पर जगह न दे पाना, सवाल है कि विपक्ष की राजनीति किस तरफ जा रही है। और बिहार में आरजेडी ने एक क्लियर मैसेज कांग्रेस को दे दिया है कि चलना है तो आरजेडी के पीछे ही कांग्रेस को चलना पड़ेगा।